तो गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू। जैसे आपको मालूम है हमारी आर्यभट्टा की सीरीज चल रही है। आज लेक्चर 12 है हमारे पास। ठीक है। आज हम कुछ एन साइडेड पॉलीगन के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फिर आपको देखना मजा आएगा कि कैसे हम उनका पेरीमीटर एरिया और कैसे कुछ चीज़ें बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बेसिक चीज़ें मैं चाहूंगा कि आज के लेक्चर करने के लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। मैंने तो फिर पढ़ा रखी है अपनी स्टूडेंट्स को। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। बेसिक थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, सर्कम सेंटर इन सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि सर्कम रेडियस क्या होती है, इन रेडियस क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया बेसिक आपको होना चाहिए। ठीक है। मैं आपको देख रहे हैं कि एन साइड पॉलीगन के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास बनेगी। डेफिनेटली आज की क्लास में आपको और डिफरेंट से चीज़ें, हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। देखते हैं, आपको ये बात मालूम है तो एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, इक्विलेटरल फिगर कौन सी होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विएंगुलर। तो जिसकी तीनों साइड से तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या ये जरूरी है कि कोई फिगर अगर इक्विलेटरल है वो इक्विएंगुलर भी हो। गिव मी एन एग्जांपल। रोम्बस इज एन इक्विलेटरल फिगर व्हिच इज नॉट इक्विएंगुलर। और जो इक्विएंगुलर है क्या वो जरूरी है कि इक्विलेटरल होगी। कौन सी फिगर होगी। रेक्टेंगल इज इक्विलेटरल इक्विएंगुलर फिगर बट इज नॉट इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का मतलब सारे साइड्स बराबर हो, इक्विएंगुलर का मतलब सारे एंगल्स बराबर हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इक्विलेटरल फिगर आर इक्विएंगुलर और इक्विएंगुलर फिगर आर इक्विलेटरल, मगर those figure which are equilateral as well as equiangular are called regular figures। जो फिगर्स इक्विलेटरल भी हैं, इक्विएंगुलर भी हैं, उसे कहते हैं रेगुलर फिगर्स। ठीक है। आप लोगों को सर्कल पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद हो, जब सर्कल हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इक्वल कोर्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कोर्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि अगर आपको याद हो कि अगर ये हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल कोई अगर ट्रायंगल भी अगर है हमारे पास। और आपको आज एक बात और बोलना चाहूंगा, जितनी भी रेगुलर फिगर्स हैं वो सारी सारी साइक्लिक होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर फिगर, नॉर्मल स्क्वायर इज अ रेगुलर। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। नॉर्मल जो स्क्वायर भी अगर बनाऊंगा लेट्स से, वो स्क्वायर भी हमारे जो होगा वो सारे सारे साइक्लिक होंगे। डायग्राम भी माफी उधर उधर समझ जाना। कोई रेगुलर पेंटागन भी अगर है वो भी सारे साइक्लिक होंगे। रेगुलर हेक्सागन भी अगर होगा वो सारे सारे साइक्लिक होंगे। आज देखना हम कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए। ठीक है। मैं ये जो बात बोल रहा था कि इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, उसके लिए बताना चाहूंगा। ध्यान से अगर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर इक्विलेटरल एंगल के बारे में भी अगर हम बात करते हैं, ये वाली जो कोड है हमारे पास। ठीक है बेटे। लेट्स से ए बी सी इज एन इक्विलेटरल एंगल। बी सी जो है सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। यस और नो। आपको डिग्री बेसिस थोड़ा सा मालूम भी है कि ये वाला है, अगर ओ अगर सर्कम सेंटर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला 120 होगा। एसी वाली कोड भी हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये भी हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। आपको वैसे भी मालूम है एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तीन साइड थी तो 360/3 सभी ने 120 डिग्री का एंगल बनाया एट द सेंटर। अगर मान लेते हैं मैं चार साइड्स के बारे में बात करता हूँ जो बराबर है, रेगुलर रेगुलर पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स का मतलब स्क्वायर हो गया बेटे। है ना बेटे। रेगुलर पॉलीगन और फोर साइड का मतलब स्क्वायर हो गया हमारे पास। और रेगुलर अगर है तो चारों चारों वर्टेक्स जो है उसके ऊपर लाई करेगी। ये कितना एंगल बनाएगा हमारे पास। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंटर ही होगा। है ना। सारे के सारे 90 आ जाएंगे। जैसे नो। आपको मालूम है एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। स्क्वायर कितना बना रहा है हमारे पास एंगल 360/4, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द सेंटर। अगर मैं रेगुलर पेंटागन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना बच्चे। इस तरह एक छोटी सी बात सिखा रहा हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ चीज़ों के लिए। अगर मैं रेगुलर पेंटागन के बारे में बात करूँ, पेंटागन का मतलब कि रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होगा। पांचों के पांचों जो कोर्स है हमारे पास, यू कैन से सारी कोर्स बराबर होंगे बेटे। है ना। इक्वल कोर्ट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, याद आया। इक्वल कोर्ट्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। है ना बेटे। ये सारे सारे जो पांच एंगल्स बन रहे हैं, पांचों के पांचों एंगल्स बराबर होंगे। लेट्स से ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन। ये सारे के सारे जो पांचों एंगल्स हैं वो बराबर हो जाएंगे बेटे। अगर मैं सबको एक्स 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 मान लूँ, 5x कितना हो जाएगा। 360 डिग्री एक्स कितना हो जाएगा। या इसको समझाने के लिए क्या बोला, 360/5। आप सभी को मालूम है 180 डिग्री होता है पाई रेडियंस के बराबर है ना। 360 कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस के बराबर। 5x अगर साइड थी
मतलब 5 अगर साइड्स थी, 5 एंगल अगर आ रहे हैं, ये 2 पाई रेडियस का एंगल बनाएंगे। 2 पाई एंगल एट ऑफ पॉइंट जो बन रहा है पूरा का पूरा, ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। 2 पाई रेडियस का एंगल बन रहा है। एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई/5। कोई शिकायत या नहीं, बताओ बेटी? यहाँ तो कोई शिकायत? अगर 5 साइड्स अगर हमारे पास है, पांचों के पांचों साइड से वो इक्वल एंगल बनाएंगे एट द सेंटर। ठीक है बच्चे? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, देखिए। अगर मान लेते हैं मेरे एन नंबर ऑफ साइड्स अगर होती, अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ साइड्स होती, कितने एंगल बनाते? सर्कल के सेंटर पे 2 पाई/, में एन। ध्यान से देखा जाए, 3 साइड्स अगर थी बेटे, 3 साइड्स अगर थी तो कितना एंगल बना रहे थे? 2 पाई/3। 4 साइड्स अगर थी तो कितना एंगल बन रहा था हमारे पास? 2 पाई/4, 360/4। 5 साइड से तो कितना एंगल बन रहा था हमारे पास? 2 पाई/5। यस और नो? एन नंबर ऑफ साइड्स अगर हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलो एक बार, चलो बोल दूंगा मैं, ये आपको सिखाने के लिए एक बात बोल देता हूँ। सर्कल है कोई भी हमारे पास, ठीक है बेटे? ध्यान से देखिएगा। लेट्स से पॉलीगन है हमारे पास, इसकी एन नंबर ऑफ साइड्स है बेटे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेट a polygon has n number of sides of length, मान लेते हैं a यूनिट्स। लेंथ मान लेते हैं a यूनिट्स, ए बी सी डी सब है, ठीक है? कुछ भी सब है, A1 कुछ भी, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एन साइडेड पॉलीगन अगर हमारे पास है, एन साइडेड पॉलीगन अगर मेरे पास है, ठीक है? एन साइडेड पॉलीगन है, सबकी साइड मैंने ए मान ली है। आपको मालूम है इक्वल कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर सर्कल का सेंटर अगर ये बेटे हमारे पास, तो हमने क्या बोला था? इक्वल कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सारी सारी कोड इक्वल इक्वल एंगल बना रहे होंगे ना? ये एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, उसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सारे एंगल थीटा हो जाएंगे। है ना? सारे एंगल थीटा हो जाएंगे। तो एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई/। आप वेरीफाई करना चाहो तो वही आ जाएगा ना। अगर n3 होगा तो 2 पाई/3, 360/3, 120 डिग्री का एंगल। अगर n4 है तो 360/4, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटे? नहीं, जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हैं, वो कितने एंगल बनाएंगे हमारे पास सर्कल के सेंटर पे? तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो कितना एंगल बनेगा? हर एक जो कोड है वो 2 पाई/n का एंगल बनाएगा। ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो अब कुछ बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको ये भी मालूम होगा, अगर सर्कल के सेंटर पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, अगर सर्कल के सेंटर पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है बेटे? साइड लेंथ मैंने ए मानी बेटे, साइड लेंथ मैंने ए मानी है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 0.m हो गया। साइड लेंथ ही सही है। ए ओ बी वाला एंगल कितना था पूरा? एंगल ए ओ बी कितना था? 2 पाई/n। आपको ये बात मालूम होगी, जब कभी भी किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देखना चाहो देख सकते हो, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, साइड इज कॉमन। ये रेडियस रेडियस के बराबर आ जाएगी, कैपिटल आर, सर्कम रेडियस। आर एच जैसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटी। होगा कितना ये? शाबाश। टोटल एंगल कितना है हमारे पास? 2 पाई/n। हाफ ऑफ 2 पाई/n हो जाएगा बेटी। हर एक एंगल पाई/n आ जाएगा बेटी। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल पाई/n, ये वाला एंगल भी पाई/n हो जाएगा।
ये कैपिटल आर है हमारे पास। आप सभी को मालूम है, कभी भी किसी भी सर्कल में, किसी सर्कल के सेंटर से किसी कोड के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो कोड को कैसे करता है। कोड की लेंथ अगर मैंने ए मानी है तो कितना हो रहा है, स्मॉल ए बाई, ये कितना हो रहा है, ए बाई 2 हो रही है बेटे हमारे पास। याद हो तो कोई शिकायत नहीं। एक छोटी सी बात मैं आपको और बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो सर्कल था, ये क्या था, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब क्या, ऐसा सर्कल जो इसको सर्कम स्क्राइब कर रहा है, यानी इसके बाहर हो। जितने भी हमारे पास रेगुलर फिगर्स होंगी उनके लिए सर्कम सर्कल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, उनके लिए उसका इन सर्कल भी एग्जिस्ट करेगा। मजेदार चीज। एक मन कर रहा है बोलने को। मैं इस पे भी मन सोच रहा हूँ। अभी मैं इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर के बारे में बात कर रहा था। ट्रायंगल अगर है तो सर्कम सर्कल आ गया। अगर कोई भी इक्विलेटरल फिगर है तो क्या वो साइक्लिक होगी। जरूरी नहीं है। 4 साइड का, 5 साइड का, हर रोम्बस क्या साइक्लिक होता है। जरूरी नहीं है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगा, अपोजिट एंगल का सब 180 डिग्री होगा। रोम्बस में मान लेते हैं 50-50 का एंगल ले लिया, 100-100। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने रोम्बस में मैं रोम्बस के बारे में बात कर रहा हूँ। रोम्बस से तो इक्विलेटरल फिगर मान लेते 50-50 का एंगल आया, 100 डिग्री का एंगल हो गया। बाकी कितना बचा, 260, 130 का एंगल होगा। 130 प्लस 130 अपोजिट एंगल का, तो वो थोड़ी आ रहा है। यानी इक्विलेटरल फिगर आर नॉट नेसेसरी कि वो साइक्लिक हो। ऐसे इक्वी एंगुलर भी ये साइक्लिक होंगी। साइक्लिक का समझ आ रहा है, सर्कम सर्कल उसका एग्जिस्ट करेगा, गारंटी नहीं है। ऐसे इन सर्कल भी एग्जिस्ट करेगा, गारंटी थोड़ी है। इन सर्कल का भी एग्जिस्ट करेगा। इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सारे सारे कण होंगे। किसी फिगर में सारे सारे एंगल बाइसेक्टर कण, मुझे पैरेललोग्राम के सारे एंगल बाइसेक्टर कण थोड़ी होते हैं। मजा आ रहा है सोच के। पैरेललोग्राम तो अभी अगर आपको याद हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास के मैथमेटिक्स में अगर ये पैरेललोग्राम है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, सारे कण थोड़ी होते हैं। जब कण होंगे, उसके साथ साथ उसका मतलब क्या है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेट से, भाई हर कोई सर्कल ऐसे थोड़ी कि इसके अंदर इन सर्कल आएगा, या ऐसे तो सबका सर्कल ऐसा है। हर एक क्वाड्रिलेटरल का, मैंने क्या बोला, हर एक क्वाड्रिलेटरल का जरूरी है क्या इन सर्कल होगा। तभी होगा अपोजिट साइड का सम इसके सम के बराबर हो। बात समझ आ रही है? हमने पढ़ा भी था ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब अगर करता है, याद है ये वाली चीज पढ़ी थी। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो हमने पढ़ा था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यानी ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, तभी तो उसका इनसर्कल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनसर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा सोचा तो नहीं था आप लोगों ने ना, बताया सोच के। आपको लगता होगा कि हर क्वाड्रिलेटर का सर्कम सर्कल हो जाएगा या इन सर्कल हो जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है ना। रेगुलर फिगर्स के लिए जरूरी होगा, इसलिए रेगुलर फिगर स्पेशल फिगर्स हैं। मजा आ रहा है। जो इक्विलेटरल एज वेल एज इक्विएंगुलर होंगी, उसके सारे के सारे वर्टेज एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा फील आएगा। हमने पढ़ा था फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स देयर पास इज वन एंड ओनली वन सर्कल। ट्रायंगल एक स्पेशल चीज क्यों है, हर किसी ट्रायंगल से एक सर्कल पास होता है, पर हर 4 पॉइंट एक सर्कल पर लाई करे जरूरी नहीं है। तो है, हर 3 पॉइंट से एक सर्कल पक्का पास करेगा। फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट देयर पास इज वन एंड ओनली वन सर्कल। ये थ्योरम हमने प्रूव करी थी बड़े एलिगेंट वे में ना। पर ये 4 पॉइंट की जरूरी थोड़ी है। कोई सर्कल अगर है लेट से हमारे पास, ये तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी तो हो सकता है। क्वाड्रिलेटर 3 पॉइंट से पास करो, चौथे से पास ना करो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये मैंने क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी तो हो सकता है। सिर्फ 3 से पास कर रहे हो, चौथे से पास ही नहीं कर रहा। क्वाड्रिलेटर तो पॉसिबल है ना। ये चारों चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे, जरूरी थोड़ी है। जब लाई करते हैं तो साइक्लिक होता है, नहीं अप्लाई करेगा जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बात मजा आ रहा है सोच के नहीं। क्वाड्रिलेटर के केस में भी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तभी साइक्लिक होगा।
ऐसे ही कोई भी 5 पॉइंट, जरूरी थोड़ी है सर्कल के ऊपर लाई करें। 3 पॉइंट्स के बाद कोई भी 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करें, गारंटी थोड़ी है। जैसे 5 पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होनी, 5वें पॉइंट पक्का लाई करेंगे सर्कल के ऊपर, सोचो। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, यदि कोई भी कोऑर्डिनेटर तो अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री होगा। ये साइक्लिक क्या पेंटागन में भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है? ये होनी चाहिए। सोचना था बैठ के कि किसी भी पेंटागन के लिए हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि हमेशा अगर ऐसा होगा, पेंटागन के अंदर वो सारे के पांचों पॉइंट साइक्लिक होंगे। ऐसे 6 साइड 7 साइड होते हैं, एन साइड बढ़ती रहती, प्रॉपर्टी अलग होती। और ये बात देखो, रेगुलर पॉलीगन के अंदर हमेशा ऐसा होगा। मजा आ रहा है? चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेगुलर पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो। हर कोई हेक्सागन नहीं हो सकता, पर रेगुलर हेक्सागन जो होगा वो हमेशा साइक्लिक होगा। ये ब्यूटीफुल चीज नजर आ रही है, ये सोच के थोड़ा मजा आ रहा है। और जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसका इन सर्कल भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब पता है क्या है? रेगुलर पॉलीगन में जब से सर्कम सर्कल का एग्जिस्ट करता था, सारी कहानी वापस आ रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डिफाइन किया था कि इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे एंड पॉइंट्स वो लाइन सेगमेंट से इक्विडिस्टेंट होंगे। याद है कि नहीं? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सभी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ऐसा पॉइंट ये इससे इक्विडिस्टेंट हो गया, ओ ओबी के बराबर आ गया, ओबी ओसी के बराबर, सबका डिस्टेंस बराबर आएगा तभी तो सर्कल आएगा। अब एंगल बाइसेक्टर की खास बात मैंने क्या बताई थी? एंगल बाइसेक्टर खास बात थी कि ऐसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर पर अगर लाई करेगा, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है तो उसका बाद इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आ रहा होगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आएगा सबका। बता रहा है समझ के नहीं? यानी ये वाला जो पॉइंट होगा रेगुलर पॉलीगन में, इसका मतलब सर्कम सेंटर वाला पॉइंट और एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट सारे सारे कंकरंट होंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, यानी कि सरकम सेंटर और इन सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, हमेशा होंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? में ओएम हो जाएगा। वेरी गुड। समझ में आएगी नहीं? और ट्रिग्नोमेट्री से परफेक्ट पाई अभी कर, अभी करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेगुलर फिगर की खास बात ये भी होगी हमारे पास कि उसका जो, अच्छा एक बात तो बताओ, अभी मैं 9th क्लास वाले बच्चों को कुछ पढ़ाया था तो मैंने कहा था सर्कल जो है ना, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सी ओ को आर। ओ का होता सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस, याद है? अगर मैंने सर्कल का सेंटर सेम रखा और रेडियस अलग करी, अलग अलग सर्कल आ गए। ऐसे सर्कल को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल का अगर मैंने सेंटर सेम रखा, रेडियस अलग रखी, इन सर्कल सुनो, सर्कल का मैंने केवल सर्कल को सी ओ का आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल का मैंने सेंटर सेम रखा और रेडियस अलग अलग कर दी, यानी सी ओ R1, सी ओ R2। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस, अगर मैंने सिर्फ रेडियस चेंज करी, सर्कल तो अलग मिल गया ना मुझे। मगर ऐसे सर्कल कौन से होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। अगर मैं अगर मैं सर्कल की रेडियस सेम रखूं, कॉन्ग्रुएंट सर। वेरी गुड, मैंने केवल सर्कल का सेंटर मैंने O1 रखा, रेडियस R रखी, सेंटर O2 रखा, रेडियस R रखी। रेडियस दो सर्कल मैंने लिए, दोनों का सेंटर, एक का सेंटर O1 है, एक का सेंटर O2 है, दोनों की रेडियस रेडियस बराबर है। सर्कल की रेडियस बराबर रखी मगर सेंटर चेंज कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए। डिफरेंस समझ रहा है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन से होते हैं और कॉन्करेंट सर्कल, सॉरी कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? यस। जो कॉन्ग्रुएंट भी हो और कॉन्सेंट्रिक भी हो तो एक ही सर्कल होगा। उनका सर्कल का सेंटर भी सेम हो गया, इसका मतलब उसकी रेडियस भी बराबर होगी। बता रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी रेगुलर फिगर्स के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला हमारा इन सर्कल बनेगा। यस बना दो क्या डायग्राम हल्का था? सर। नहीं सबकी रेडियस बराबर बराबर आ जाएगी ना बेटे। यानी ये जो इन सर्कल है हमारे पास और सर्कम सर्कल है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, इनका सेंटर सेम हो गया, रेडियस अलग अलग हो गई। किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए हमारे पास सर्कल का सेंटर तो सेम हो गया, यानी जो सर्कम सेंटर है वही इन सेंटर है।
सर्कम सेंटर है यानी कि ऐसा पॉइंट आ गया जिसका डिस्टेंस सभी वर्टिसेस से बराबर 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 आ रहा है। अगर ये सर्कम सेंटर है तो यानी कि ऐसा पॉइंट आ गया जिसका डिस्टेंस सभी वर्टिसेस से बराबर 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 आ रहा हो। और अगर ये इन सेंटर है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी साइड से भी बराबर आएगा। मजा आया कि नहीं आया? ये ऐसा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस यानी रेगुलर फिगर्स के अंदर ये जो भी सेंटर होगा वो वर्टिसेस से भी इक्वी डिस्टेंट है, सारे वर्टिसेस से उसका सभी साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर आ रहा है। यानी वो कोर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी होगा, वो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर भी होगा। अगर वर्टिसेस से डिस्टेंस बराबर आ रहा है तो उसका मतलब ओ मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी मेरे पास आया, अगर ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर आया तो उसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है। अगर ये वाला डिस्टेंस इस वाला डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो उसका मतलब ये एंगल ए के बाइसेक्टर पे आ रहा है। बताया? कुछ प्यारी सी बातें करते हैं, दिल खुश होगा। देखिएगा ध्यान से, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर इन ट्रायंगल ओ ए एम के बारे में बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ ए एम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा बेटे हमारे पास? cos ऑफ पाई बाय एन। ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारी बातें बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए cos ऑफ पाई बाय एन किसके बराबर आया हमारे पास? स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर के बराबर आया। एन साइडेड पॉलीगन अगर मेरे पास है तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो रिलेशनशिप होगा वो ये आ जाएगा। ये स्मॉल आर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर cos पाई बाय एन। मैं थोड़ा सा आपको चीजें दिखा देता हूँ तो आपको चीजें और बदलने लगेगी। एक दो चीजें बताऊँ, धीरे धीरे मजा आता चला जाएगा। जैसे मैं मान लेते हैं, दिखाना चाहूंगा कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो अगर इक्विलेटरल एंगल मेरे पास है, लेट्स से, अगर इक्विलेटरल एंगल बेटा अगर हमारे पास है, इक्विलेटरल एंगल जो होगा रेगुलर होगा, ये इसका इन रेडियस हो गया बेटा स्मॉल आर, हाँ है ना? ये इसका सर्कम रेडियस हो गया, इसका सर्कम रेडियस हो गया कैपिटल आर। नहीं आपको ये समझ में आ रहा है? बढ़िया से हमने एक चीज अभी जो पढ़ी वो समझ में आ गया आपको, समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जैसे मैंने बोला किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए सर्कम सेंटर और इन सेंटर कोइंसाइड करता है, तो इससे आपको याद रहेगा कि इक्विलेटरल एंगल इज अ रेगुलर फिगर। इसका सर्कम सेंटर और इन सेंटर कोइंसाइड करेगा। अभी जब हमने रिलेशनशिप पढ़ा ये वाला, इसमें एन की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स, अगर मैं इसको 3 रख दूं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर cos पाई बाय 3 cos 60 डिग्रीज, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा? ये नहीं, इक्विलेटरल एंगल का जो इन रेडियस होता है वो सर्कम रेडियस का हाफ होता है। ये सर्कम रेडियस जो होगा वो ट्वाइस स्मॉल आ रहेगा। क्या नहीं? ठीक है ना? इक्विलेटरल एंगल का जो अभी एक नजर हमारे को मिल गया कि जो सर्कम रेडियस होगी वो इक्वल, इसका इन रेडियस का हमेशा डबल होगा। अभी देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे से रिजल्ट आपको बताता चला जाऊँ। ठीक है बच्चे? अगर मैं ऐसी चीज को स्क्वायर के बारे में बात करूँ, मान लेते हैं बेटे, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। मान लेते हैं स्क्वायर है, ठीक है ना जी? स्क्वायर है तो एक सर्कल होगा, जो स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करेगा। आपको मालूम है स्क्वायर के जो, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ए सी इज अ डायमीटर ऑफ अ लार्जर सर्कल। और अगर मैं इसको पी क्यू मान लूँ, पी एन क्यू यू कैसे पक्का इसके मिडपॉइंट पे आ जाएंगे तो ये सर्कल टच करेगा। ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। इस वाले फॉर्मूला से क्या आएगा हमारे पास?
पहले फॉर्मूला स्मॉल आर, आर कॉस पाई बाय 4, कॉस 48 डिग्री 1/√2, स्मॉल आर इज इक्वल टू r/√2। आपको मालूम भी है ना, है ना। Yes. देखा जाए ये भी आर है, देखो होगा कैसे, ये वाला भी अगर आर है तो ये वाला भी तो आर हो गया, Yes. r√2 हो जाएगा ना। यस और नो। Yes. Right. ये वाला स्मॉल आर है, ये टच कर रहा है, ये भी तो आर हो गया, है ना। स्क्वायर बन जाएगा छोटा वाला, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, तो r√2 हो जाएगी। मजा आ रहा है, हाँ, है ना। अच्छा हेक्सागन के बारे में बात करोगे वो भी मिल जाएगा। अगर मैं n की जगह 6 रखूँ तो रेगुलर हेक्सागन के लिए देख सकते हो थोड़ा सा आप एक बार। ध्यान से देखिएगा, बड़े से बात कर रहे हैं। कैपिटल आर हो गया बेटी, स्मॉल आर हो गया बेटी, बात समझ में आ रही है बेटी। फॉर्मूला हमारा क्या मिला था, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉस पाई बाय n। ठीक है बेटी। आर कॉस 30 डिग्री हो गया, कॉस 30 डिग्री का मतलब √3/2। चैलेंज है तो बताओ बेटी। अब सोच के देखो बढ़िया सी चीज, हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ। ये एक इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल हो कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 6, 60 हो गया। और आपको मैंने बताया हुआ है, सुनो मेरी बात, आपको मैंने बताया हुआ है, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 68 डिग्री अगर हो जाए तो इक्विलेटरल होता है। यानी इक्विलेटरल एंगल हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। हमारे को याद हो एल्टीट्यूड क्या होता है इक्विलेटरल एंगल का, √3/2 होता था, यहाँ ए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर एल्टीट्यूड ही तो हो गया इक्विलेटरल एंगल का, स्मॉल आर ये तो आ गया। बताया कि नहीं है। तो रेगुलर हेक्सागन जो है उसके अंदर 6 के 6 हमारे पास इक्विलेटरल एंगल ही तो बनेंगे बेटे। मजा आ रहा है सोच के ऐसे, दिल खुश हो रहा है। तो किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो रिलेशनशिप होगा बड़े प्यार से हमारे पास आ गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस पाई बाय n। ये भी मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशनशिप निकाला। अब देखो हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को जानबूझ के कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है बेटे, ताकि ज्यादा हौच पौच ना हो जाए सारा काम। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट ब्यूटीफुल है तो यू मे प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे मेरे स्टूडेंट कहते हैं, मुझे क्या पैसा बोला, क्योंकि उनको एंजॉय कर रहे होते हैं चीज़ों को। ओके बेटे, कुछ बातें और करते हैं बढ़िया सी, देखना दिल खुश हो जाएगा आपका। आ जाओ प्लीज बेटे। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, एक काम और करते हैं, साइन पाई बाय निकालते हैं इन ट्रायंगल ओ एम, साइन पाई बाय, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, Yes. इट इज एम अपॉन में ओ ए। आप सभी को मालूम है सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर कॉर्ड की लेंथ स्मॉल ए है तो बाइसेक्ट कर रहा है तो a/2 हो जाएगी हमारे पास। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a/2, ओ ए कैपिटल आर। कैपिटल आर की छोटी को इक्वल टू कैपिटल आर कितना ये तो दो चीजें लिखते हैं, एक तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर साइन पाई बाय n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर कितना हो जाएगा,
A/2 साइन पाई बाय A/2 cos कोसेक पाई बाय। अब सोच रहे हो कि सर मैं बता क्यों रहा हूँ ये ना, कैपिटल आर और साइड ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन का रिलेशनशिप मिल गया हमारे को। कैपिटल आर और साइड ऑफ अ पॉलीगन इसका रिलेशनशिप मिल गया। कैपिटल आर कितना हो जाएगा, A/2 कोसेक पाई बाय। बोलो बच्चे। यानी कि ध्यान से देखेंगे, थोड़ा थोड़ी छोटी छोटी बातें करेंगे, दिल खुश होगा। आज की क्लास में हल्का सा ध्यान देखना, मैंने यहाँ कुछ लिखा था आपके लिए। ये बात लिखी थी मैंने इक्विलेटरल एंगल वाली। चलिए ओके, चलो यहाँ बताता हूँ। कैपिटल आर और का रिलेशनशिप क्या होगा साइड के साथ, कैपिटल आर इज इक्वल टू A/2 cosec pi by n where n represent the number of sides, where n represent the number of sides, है ना बेटे। सोच के देखो, फोर इक्विलेटरल एंगल n इज इक्वल टू 3, कैपिटल आर कितना हो जाएगा A/2 cosec pi by 3 yes amen sin 60 क्या होता है, √3/2 cosec c 2/√3। amen इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। मैं कुछ और भी बात बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको, आप सबको मालूम है इसका एल्टीट्यूड क्या होता है इक्विलेटरल एंगल का, √3A/2। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो बस एक बात जान मुझे सिखाना चाहूंगा, ये ए है, ये ए है, ध्यान से देखिएगा। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। ये वाला 90, ये वाला 90, दिस साइड इज कॉमन, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रुएंस से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएगा तो BD का डिस्टेंस DC के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर आ जाएगा बेटे A/2, और A/2 हो गया। इसको मैं H मान लूँ इन ट्रायंगल ADB, H का स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो H स्क्वायर A² 4 इज इक्वल टू A² A² 4, H² आ जाएगा 3, A² 4, H हो जाएगा √3 amen A/2। ये हमारे, हमने क्या बोला अभी, ये जान उसको बोल रहा हूँ कि एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल किसके बराबर हो जाएगा, √3 A/2। अब मैं एक बात क्यों कहना चाह रहा हूँ, आप सभी को मालूम होगा इक्विलेटरल एंगल के अंदर सरकम सेंटर, इन सेंटर, सर सर कॉन्साइड करते हैं। अगर कॉन्साइड कर रहे हैं, वो है ओ इज कैपिटल आर, इसे स्मॉल आर। और आपको मालूम है इक्विलेटरल एंगल के अंदर कैपिटल आर से स्मॉल आर का जो रेशो है वो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रोइड पे वहीं जा रहा है। कैपिटल आर yes का रेशो 2:1, और यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू, वैसे स्मॉल आर आ गया। तो ये रेशो ध्यान से देखा जाए, अगर ये रेशो 2:1 अगर है हमारे पास, आर कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ एच आ जाएगा। आर कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ एच हो जाएगा। एच कितना है हमारे पास, √3 A/2। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इसको, अगर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या √3 आ जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास कैपिटल आर जो है वो A/√3 आ जाएगी। हाँ या ना, जो हमने यहाँ से डायरेक्ट किया था, जो चीज हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट किया था यार, यहाँ से हमारा कैपिटल आर आ गया था साइड पर √3, आर जो है A/√3 आया था, वो हमने यहाँ से भी डायरेक्ट कर दिया एक बार दिखाने के लिए सिर्फ। एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा सिखा दे तो मैं आगे भी चलूंगा वैसे। स्मॉल आर, देखो मैं ध्यान से दोबारा देखना, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशो 2:1 था।
स्मॉल आर देखा जाए तो हाफ ऑफ आर आ गया स्मॉल आर। Yes. आर कितना है हमारे पास, a/√3। किसी भी इक्विलेटरल एंगल के तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, A by. a/2√3। इक्विलेटरल एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। Yes. 2/1 नहीं होगा। टू टू वन हो गया ना ये। स्मॉल आर तो हाफ ऑफ हो गया ना, जैसे 2:1 तो स्मॉल आर तो हाफ ऑफ आर हो गया बेटे। कैपिटल आर कितना है, a/√3। इसका हाफ करूंगा तो ये स्मॉल आर आ जाएगा, a/√3। अभी मैं इक्विलेटरल एंगल के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ लगातार, फिर मैं डिटेल में एन साइड पॉलीगन के बारे में दोबारा आऊंगा, ठीक है। Yes. ये समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। एक दो बातें मेरा मन कर रहा था कि आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट आर्यभट्टा में बड़े काम आए। क्या रिजल्ट है, ध्यान से देखेंगे। कोई भी इक्विलेटरल एंगल अगर है, ध्यान से देखिएगा, साइड अगर ये है, कैपिटल आर कितना था, a/√3। कैपिटल आर कितना है, A a/√3। by. ध्यान से देखना क्या क्या बोलने वाला हूँ मैं। वैसे तो मैं साइड पॉलीगन के लिए भी बोलूंगा, मगर अभी फटाफट से कुछ रिजल्ट बता रहे हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, याद हो तो ये हमने पढ़ा था √3/4 साइड का स्क्वायर। किसी को देखना है कि कैसे आया √3/4 साइड का स्क्वायर, तो बताने लूंगा। अभी डराइव किया था हम लोगों ने √3/2, ये डराइव किया था भाई हाइट। एरिया क्या होएगा हमारे पास, हाफ BC इंटू हाइट। हाफ ऑफ BC का मतलब ए, हाइट इज √3a/2, जो आ जाएगा √3 a² 4। बोलो बच्चों, कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ। ठीक है बेटी, कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ। समझ आए कि नहीं आया बताओ। ये सुनो, Yes. मैं जो बोलने वाला हूँ ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इक्विलेटर एंगल का एरिया था √3/4 साइड का स्क्वायर। एक नई चीज बता रहा हूँ, एक आर के a/√3, सरकम रेडियस का a/√3, ए कितना हो जाएगा, r√3। इक्विलेटर एंगल का एरिया उसकी रेडियस के टर्म्स में, r√3 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 3√3/4 r²। बताया। कभी कभी किसी भी इक्विलेटर एंगल की अगर सिर्फ रेडियस ही दे रखी हो, मुझे अगर एरिया निकालना है डायरेक्ट इक्विलेटर एंगल का, तो क्या हो जाएगा, 3√3/4 r² कैपिटल R²। एक बात और बताऊं, बोलो मजा लो थोड़ा सा। Yes. आपको मालूम है इक्विलेटर एंगल के अंदर कैपिटल आर तो ट्वाइस टू स्मॉल आर होता है। So the root ये क्या हो जाएगा, 3√3/4 2 r का होल स्क्वायर हो गया। three small number. तो एरिया ऑफ इक्विलेटर एंगल में देखो मैं क्या क्या अलग अलग चीजें आपको डेराइव करके दिखाता हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटर एंगल इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर का मतलब इन रेडियस, तो आ जाएगा 3√3 स्मॉल r²। मजा आया कि नहीं आया। Yeah. एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, जानबूझ के ध्यान से सुनिएगा। कभी भी इक्विलेटर एंगल का साइड दे रखी हो, एरिया कितना था, √3/4 साइड का स्क्वायर, है ना। साइड दे रखी हो तो हमने एरिया बढ़ा था, हमने लिखा नहीं मैंने ये, ऐसा ना। मेन तो ये सबको मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, इक्विलेटर एंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर। अगर कैपिटल आर दे रखी हो तो √3/4, 3√3/4 कैपिटल R²। अगर स्मॉल आर दे रखा हो तो 3√3 स्मॉल r²। अगर इक्विलेटर एंगल के लेट से हाइट दे रखी हो, इक्विलेटर एंगल की अगर हाइट दे रखी हो मुझे, सिर्फ कोई भी इक्विलेटर एंगल दिए हुए फिर हाइट h दे रखी है। आपको मालूम है h कितना होता है, √3a/2। ए कितना हो जाएगा, 2h/√3। एरिया कितना था हमारे पास, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, √3/4 हेड मतलब 2h/√3 का होल स्क्वायर, है ना।
√3/4, 4h का स्क्वायर बाय 3, Square. 1/√3h का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल इन टर्म्स ऑफ हाइट इज 1/√3h का स्क्वायर। सोचे तो नहीं थे ऐसे सारे फॉर्मूलाज। Wait. ऐसे मैं एन साइड पॉलीगॉन के हर एक के लिए बताऊंगा शॉर्टकट। ये वाला एच क्या होता है हमारे पास, इक्विलेटरल एंगल की हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, √3a/2। बोलो बच्चों, एच क्या हो जाएगी, √3a/2। बिल्कुल श्योर है? सोचा तो नहीं था ऐसे ही बनेगी चीजें, और आप लोग खुद निकालते हैं, बैठते टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारा टाइम लगता है। आपका टाइम कैसे बचाना है, इसलिए मैंने आपको आंखों के सामने से दिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। कभी भी अगर आपको साइड दे रखी हो तो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। अगर आपको सर्कम रेडियस दे रखी हो, डायरेक्ट हो जाएगा 3√3/4 कैपिटल आर स्क्वायर। इसको देख के ना मुझे कुछ याद आ रहा है, बोलूंगा मैं। स्मॉल आर दे रखा हो तो 3√3 स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आपको हाइट दे रखी हो इक्वलेटर एंगल की, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/√3h का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अभी तो मैं एनसाइड पॉलीगॉन आऊंगा दोबारा से, अभी मैं चारों की जो चीज हमने अभी पढ़ी उसको देख लेते हैं। अभी हमने कैपिटल आर और स्मॉल ए का रिलेशनशिप पढ़ा था बेटे, दोबारा बोल रहा हूँ। अभी हम लोगों ने कैपिटल आर और स्मॉल ए का रिलेशनशिप पढ़ा था। क्या रिलेशनशिप था हमारे पास, यहाँ से देख सकते हो। कैपिटल आर और साइन का रिलेशनशिप क्या था, कैपिटल आर इज इक्वल टू a/2 cosec π/n, या ये r इज इक्वल टू a/2 sin π/n। ये किसी भी पॉलीगन के लिए हमने किया था, सिर्फ आपको सिखाने के लिए n की यूनिवर्सिटी डाली थी मैंने। यहाँ से इतनी सारी कहानियां कर दी हम लोगों ने। ये सारा काम मैं पेरीमीटर के लिए भी कर सकता हूँ। ये भी इक्विलेटरल एंगल बोलता जाऊँ फटाफट से। इक्विलेटरल एंगल बोल रहा हूँ, बहुत सारी बातें बोलनी है मुझे, तो सारा काम। अच्छा एक बात और बोलता हूँ, चलो एक काम और बोल देता हूँ फटाफट से, मजा आएगा। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पाई आर स्क्वायर था। आर क्या था, पाई a/√3। देखो ध्यान से, सर्कल का अगर एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई a स्क्वायर, साइड की टर्म्स में। मजा आ रहा है, कभी नहीं सोचा ना। कैपिटल आर क्या था, a/√3। कैपिटल आर क्या था, a/√3। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आर केवल a/√3 डाल दो। बिल्कुल श्योर है या नहीं, टाइम बचेगा। अगर आपको कितनी जल्दी फटाफट से क्वेश्चन बनते लिख जाएंगे कि अगर आपको साइड दे रखी है इक्विलेटरल एंगल की, और सर्कल का अगर एरिया निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आप इसमें कुछ भी गेम खेल सकते हो। इक्विलेटरल एंगल की अगर मुझे इन रेडियस देखिए, देखो कैपिटल आर क्या होता है, ट्वाइस स्मॉल आर, पाई इंटू, ये तो मेरे पास बाद में भी आना था, मैं भी सिखा देता हूँ, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे देख सकते हो, यानी कि इक्विलेटरल एंगल के अंदर सर्कम सर्कल का जो एरिया होगा और इन सर्कल का जो एरिया होगा, सर्कम सर्कल का एरिया इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। जब रेडियस इज 2:1 है, एरिया में इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। मजा आ रहा है सोच के। और अगर लेट्स से इसको हाइट दे रखी होती, तो एक काम और करते हैं। आर क्या था हमारे पास, √3/2, सॉरी सॉरी सॉरी। एच क्या था हमारे पास, एक काम करते हैं, सुनना सुनना बेटे, जो भी इक्विलेटरल एंगल था हमारे पास, अगर आपको याद हो, ये बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ। एल्टीट्यूड हाइट को मैंने एच माना, ठीक है, और आर इस टू स्मॉल आर का रेशो 2:1 था, है ना। आर इस टू स्मॉल आर का रेशो 2:1 था। एडी कितना था हमारे पास, स्मॉल एच। आर कितना आया था हमारे पास, 2/3 ऑफ एच। कैपिटल आर कितना था, 2/3 ऑफ एच।
एरिया, मैं इसको एसी लिख रहा हूँ, एसी स्टैंड फॉर एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। पाई आर स्क्वायर था, पाई इंटू 2h/3 का होल स्क्वायर, 4/9 पाई h का स्क्वायर। किसी किताबों में मिलेंगे आपको ये। द हाइट की टर्म्स में मैं सर्कम सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ। साइड की टर्म्स में क्या होता है? साइड के टर्म्स में क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर के टर्म्स में क्या है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन रेडियस के टर्म्स में अगर दे रखा तो 4 पाई आर स्क्वायर। मजा आ रहा है कि नहीं? पूरे फोर पर पांच लोग उसका सर्कम सर्कल का ही एरिया है सारा ये। मैं एसी लिख रहा हूँ, एसी का मतलब पाई आर स्क्वायर भी हो गया ये। ये हमारे पास साइड के टर्म्स में 1/3 पाई ए स्क्वायर भी हो गया। ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर भी हो गया। फिर 4/9 पाई एच स्क्वायर भी हो गया। ये सर्कम सर्कल का एरिया है। ए टी डाल रहा हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल। इक्विलेटरल एंगल का एरिया कितना था? √3/4 साइड का स्क्वायर। ये बता रहा है, बताया मैंने अभी तक आपको। डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजें लिख देता हूँ ताकि आपको मजा आए। साइड की, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विलेटरल एंगल की टर्म्स में मैंने एरिया निकाला था, साइड के टर्म्स में √3/4 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था हमारे पास? देखो कैपिटल आर के टर्म्स में, कैपिटल आर के टर्म्स में आया था 3√3/4 कैपिटल आर स्क्वायर। 3√3/4 कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे। स्मॉल आर के टर्म्स में क्या आया था इसका एरिया? कैपिटल आर तो ट्वाइस स्मॉल आर के बराबर था, स्मॉल आर के टर्म्स में ट्रायंगल का एरिया आया था 3√3 r स्क्वायर। और हाइट के टर्म्स में क्या आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/√3 h का स्क्वायर। जिसको ये अच्छा लग रहा हो तो आप ये गाना कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ठीक है। मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा प्लीज। अच्छा लगा? अभी मैंने इक्विलेटरल एंगल के बारे में बातें करी। अभी वैसे मैं इसका पेरीमीटर के बारे में बात कर सकता हूँ इन सबके टर्म्स में। अभी मैं पेरीमीटर के बारे में भी बात कर सकता हूँ इन सबके टर्म्स में, है ना बेटे? यस और नो? कर लेते हैं चलो। चलो, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कम सर्कल। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, वर्डिंग है ये। हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, एन इवनिंग इन पेरिस। वो वाला गाना है ये। फिर ओके। खैर मैं कमेंट के लिए कह रहा था कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। मैं कह रहा था सर्कम सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ इक्विलेटरल एंगल 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर, आर इज a/√3। कैपिटल आर इज a/√3। अभी तो मैंने एक बात और नहीं बताई, बताऊंगा धीरे धीरे। ये आ गया सारा कुछ, वैसे वहीं से निकलता चला जाएगा, फिर आपको खुद भी बना सकते हो चीजें आप लोग अपने। कैपिटल आर स्मॉल आर तो 4 पाई स्मॉल आर। ये पी या पीसी मतलब, पीसी मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। आ जाना बेटे। हाइट के टर्म्स में कैपिटल आर क्या था हमारे पास? देखो बड़े से चीज, 2/3 ऑफ एस था। कैपिटल आर जो था 2/3 ऑफ एस था बेटे। बोलो। 4 पाई/3 एच आ जाएगा। बाकी अब 3a वगैरह निकाल के ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, वो भी कर। पीसी स्टैंड फॉर पेरीमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। एडी स्टैंड फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। पी, पी आपके लिए छोड़ दिया मैंने, लिख लीजिएगा। दस आंसर एक और उसके डाल देंगे। मैं वापस आ रहा हूँ एक चीज, चलो और बताता हूँ। देखते हैं बेटे, दोबारा से आते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल ए के टर्म्स में जो रिलेशनशिप था हमारे पास, वही वाला रिलेशनशिप था। कैपिटल आर इज गिवन टू बी a/2 साइन पाई/n, है ना बेटे? मैं जहाँ उसे कॉपी कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
देखो ध्यान से, अगर मैंने एन की जगह 4 रख दिया, देखो कितनी चीजें कर रहे हो। अगर मैंने एन की जगह 4 रख दिया, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, साइन 48 डिग्री। कैपिटल आर कितना हो गया, a/√2। एक काम करो, मजा आ रहा है। एक काम और कर देता हूँ ताकि तुम्हारे को चीजें और क्लियर हो जाए। एक मिनट में वापस चल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, कुछ और बातें भी सिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसके साथ कुछ और चीजें भी बना सको। हाँ शाबाश। जैसे मैंने यहाँ पर साइन पाई बाय निकाला, आप चाहो तो यहाँ पर टेन पाई बाय निकाल लो। एक काम करता हूँ, चलो टेन पाई बाय निकाल लो इसको। टेन पाई बाय कितना आएगा बेटे बताओ, ए एम अपॉन में ओ ए, ए एम अपॉन में ओ एम आ गए बेटे, a/2 अपॉन में स्मॉल आर आ गया, तो स्मॉल आर आ जाएगा a/2 टेन पाई बाय, स्मॉल आर आ जाएगा a/2 कॉट पाई बाय। मजा आया। अभी अभी देखो मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर का रिलेशनशिप बता दिया, मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर का रिलेशनशिप बता दिया, कैपिटल आर स्मॉल ए का रिलेशनशिप बता दिया, स्मॉल आर ए का रिलेशनशिप बता दिया। किसी भी पॉलीगन के लिए एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 4 5 6 जाते जाओ, फिर आपको अलग अलग रिलेशनशिप बताते रह जाएंगे और एक बड़ा शानदार सा रिजल्ट आपको और बताऊंगा। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ मैं पहले, क्योंकि मेरा लेक्चर 15 मिनट में खत्म होने वाला है, तो बेटर है कि मैं जनरल एन के लिए बता देता हूँ। स्क्वायर हेक्सागन के लिए अब देखते हैं, जितना टाइम बचेगा तो 4 6 वगैरह डाल के आप लोग खुद भी कर लोगे। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, देख रहे बच्चे, प्लीज यहाँ ध्यान दो कि कैपिटल आर किसके बराबर था, इसके बराबर। एक बहुत शानदार सा रिजल्ट बता रहा हूँ। कैपिटल आर इज इक्वल टू a/2 cosec पाई बाय, स्मॉल आर इज इक्वल टू a/2 cot पाई बाय। इनको रिजल्ट देख के कितनी चीजें करते हैं, एन के लिए प्रूफ कर देता हूँ, बाकी सबके लिए साथ साथ प्रूफ होता चला जाएगा। कैपिटल आर हमारे पास इसके बराबर है। ठीक है, मैं एन के लिए एक बार कुछ प्रूफ कर रहा हूँ, स्क्वायर वगैरह के लिए, हेक्सागन के लिए। स्मॉल आर कितना था, देखो बेटे प्लीज, एन साइडेड पॉलीगन अगर मेरे पास है, कैपिटल आर कितना था, यस और नो। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई a² बाय 4 cosec स्क्वायर पाई बाय। एरिया ऑफ इन सर्कल अगर निकालना हो, आई ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ इन सर्कल, ठीक है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। बट एन साइडेड पॉलीगन के बारे में बात कर रहा हूँ, एन की वैल्यू 3 4 5 6 जाते चले जाओगे तो उन साइड का आपको सर्कम सर्कल का एरिया, इन सर्कल का एरिया डायरेक्ट मिलता चला जाएगा, स्मॉल एन की वैल्यू डालते ही। एन साइड के लिए बता देता हूँ, बाकी जितना टाइम मिलेगा तो वैल्यू डाल डाल के आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई a² बाय 4 cos स्क्वायर पाई बाय, सर्कम सर्कल का एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, एक शानदार सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर्कम सर्कल के एरिया में से किसी भी, बहुत प्यारी सी बात बताना चाह रहा हूँ, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन का सर्कम सर्कल के एरिया में से उसके इन सर्कल के एरिया को अगर मैं माइनस करता हूँ, तो पाई a² बाय 4 cosec स्क्वायर पाई बाय n cot स्क्वायर पाई बाय n हो गया बेटे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर देखना होगा क्या, मजा आएगा देखना। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल माइनस एरिया ऑफ इन सर्कल, पाई a² बाय 4 हो गया, यानी कि यानी कि पाई टाइम्स ऑफ a/2 का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि मैं जानबूझ के डायग्राम को कॉपी, सॉरी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये समझ में आया? मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनेगा, दिल खुश हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, देखना आपको अभी दिल खुश करता हूँ मैं। ये एन साइडेड पॉलीगन अगर मेरे पास है, ठीक है बेटे,
कुछ कुछ चीज़ें हम करेंगे, स्क्वायर वाली बातें मैंने छोड़ी हैं अभी टाइम को देख करके, मैं भी इसको दोबारा से रिविजिट करूंगा आपके लिए। ठीक है, ताकि मेरा चाह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में मैक्सिमम एन साइड पॉलीगन के लिए मेन मेन चीज़ें पता चल रहे हैं। देखिएगा ध्यान से बेटे, मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। अभी हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल माइनस एरिया ऑफ इन सर्कल कितना था हमारे पास, पाई ए बाय टू का होल स्क्वायर आया था। ध्यान से देखो, बार वाला हमारे पास क्या था, ये वाइट वाला क्या था, सर्कम सर्कल एन साइड पॉलीगन का। ये हमारा इन सर्कल चल रहा है बेटे, Yes. ध्यान से सुनो, ये जो है हमारा ऐसे इन सर्कल चल रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो डिफरेंस है वो पता है कितना है। किसी भी एक साइड को डायमीटर मान करके जो सर्कल बना हुआ उसके एरिया के बराबर Yeah. Yes. पर शायद A by two है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes. I think yes. Always that. अब सोच के देखो दोबारा, जरा ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ। मैंने बोला एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन आपका इक्विलेटरल एंगल भी हो सकता है, हाँ. आपका स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। किसी भी रेगुलर फिगर में उसके सर्कम सर्कल और उसके इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस, एक साइड को डायमीटर मान करके आपने सर्कल बनाया, उसके उसके बराबर रहेगा। Excited polygon. किसी भी साइड का हो गया ना, ए इज अ साइड ऑफ अ पॉलीगन। यानी कि ध्यान से देखो, वापस आ रहा हूँ प्लीज ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल क्या था, तो ध्यान से देखते हैं, वापस आ रहा हूँ ध्यान से देखना, दिल खुश कर रहा हूँ। ये लिखा था मैंने, यहाँ पर मैंने जो चीजें लिखी थी सर्कम सर्कल के लिए लिखी थी, एक काम करता हूँ ध्यान से देखेंगे, तो कॉपी कर रहा हूँ इक्विलेटरल एंगल के लिए, वापस आ रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने एरिया ऑफ सर्कम सर्कल के लिए लिखी, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करी थी, आपको सिर्फ सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ एरिया ऑफ इन सर्कल भाई स्मॉल आर्स को रहेगा। Yes. और देखो कैपिटल आर कितना था, ए बाय रूट थ्री, स्मॉल आर क्योंकि आर बाय टू था, ए बाय टू रूट थ्री हो जाएगा। बोलो बेटे, Yes. कैपिटल आर था ए बाय रूट थ्री, स्मॉल आर क्योंकि इसका हाफ था तो ए बाय टू रूट थ्री हो गया था। देखो ध्यान से, पाई ए बाय टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व आया बेटे। इक्विलेटर एंगल की बात कर रहा हूँ, इक्विलेटर एंगल का इन सर्कल का एरिया 1/12 साइड का स्क्वायर, और ये कितना था 1/3 पाई ए स्क्वायर। देखो यहाँ नजर आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल माइनस एरिया ऑफ इन सर्कल 1/3 पाई ए स्क्वायर। बोलो बेटे, मास 1/12 पाई ए स्क्वायर, 4 - 1/12 पाई ए स्क्वायर, 3/12 पाई ए स्क्वायर, 1/4 पाई ए स्क्वायर, पाई ए बाय टू का होल स्क्वायर आ गया। एन के लिए अगर थ्री के लिए तो आएगा ही, हाँ. ऐसे स्क्वायर के लिए भी होता है हमारे पास, स्क्वायर के लिए मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। तो मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ कोई भी स्क्वायर है, ठीक है बेटे, मजा आ रहा है चीज देख के, बोलो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, आप देख सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर इज स्मॉल ए, ये कैपिटल आर अगर है तो कैप ए, और ए कैपिटल आर कितना हो जाएगा ए रूट टू। Yes. बोलो बेटे, Yes. कैपिटल आर कितना हो जाएगा ए रूट टू बाय टू, ट्वाइस ऑफ आर हुआ था ना ए रूट टू। ये कैपिटल आर कैपिटल डायमीटर है ना बेटे, ये ए और ये ए है तो डायमीटर ट्वाइस ऑफ आर कितना हो जाएगा ए रूट टू। कैपिटल आर कितना हो गया ए रूट टू बाय टू, दैट इज ए बाय रूट टू। वैसे जो फॉर्मूला मैंने बताया था वहां से भी आप लोग कर सकते हो, और ये स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर कितना हो गया ए A by. बाय टू, हाँ. एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज पाई ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, 1/4 1/2। तो आपको कितनी चीजें मिल रही हैं, थोड़ा फास्ट खींच दिया मीटर मैंने, कब थी ना, कोई बात नहीं।
समझ आ रहा है? अगर मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए मुझे खींचना पड़ा। यानी कि आपको देखो सर्कम सर्कल का एरिया उसका स्क्वायर साइड के उसमें कितना आ रहा है, हाफ पाई है स्क्वायर। शॉर्टकट इतने सारे बन रहे हैं। इन सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई ए बाय 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 पाई ए स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल में से एरिया ऑफ इन सर्कल माइनस करूंगा 1/2 पाई ए स्क्वायर माइनस 1/4। जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना, हाँ। उससे आप बहुत सारी चीजें करोगे। देखो एकदम वही हो मैंने गया। एन की बातें बता दी, कुछ बातें और बता दूं, मेरा मन कर रहा है। एरिया ऑफ सर्कल टाइम हो गया पर मेरा मन कर रहा है कुछ कुछ बातें बता दूं, दिल खुश करेंगे। हैं, कुछ बातें और बता दूं, दिल खुश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसी डायग्राम को बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपको बात करी है इसके बारे में, आपको बात करी थी डायग्राम के बारे में, याद हो तो। अभी हमने सिर्फ ये जो डायग्राम बनाया था ना बेटे, तो बात हमने इसके एरिया के बारे में करी। ठीक है राजे, एक बात और मेरा मन है करने का, फटाफट से कर दूं। एन साइड पॉलीगन के लिए बता रहा हूँ, दिल खुश होएगा आपका। मैं डायग्राम को कॉपी करता हूँ तो आपको मेरी भाषा समझ में आएगी। हमने इसी डायग्राम से, देख लो, इसी एक डायग्राम से हमने कैपिटल आर स्मॉल ए एन साइड के लिए पैरामीटर, उनका डिफरेंस सब कुछ किया। आप कुछ और कर रहे हैं, देखो इसी डायग्राम पे। और आपको मेरे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप डायग्राम लेकर के घर में भी कुछ बैठोगे तो अभी बहुत सारी बातें खुद थोड़ी सी रहेगी मेरी। आप एन क्यू 3 4 5 6 डालोगे तो आपको पेंटागन का, हेक्सागन का, दुनिया भर के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएगी। हाइट के टर्म्स में, कैपिटल आर के टर्म्स में, स्मॉल आर के टर्म्स में, स्मॉल ए के टर्म्स में। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, दिल कुछ कर रहा हो देखिएगा प्लीज। एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। अब एन साइडेड पॉलीगन का मैं एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल है बेटे, ये एक ट्रायंगल है। ऐसे एन ट्रायंगल्स बनेंगे, क्या हो जाएगा, एन इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एन इंटू ट्रायंगल का एरिया हाफ। यू कैन से ए बी इंटू एम हो गया, ओ एम। हाफ बेस इंटू हाइट हो गया बेटे, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। वहां से भी करेंगे, जिसे मैं बिल्कुल बेसिक वाला कर रहा हूँ मैं। एन इंटू हाफ ऑफ ए, ओ एम इज स्मॉल आर। ठीक है ना। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर और का जो भी रिलेशनशिप आप डाल सकते हो, स्मॉल आर कैपिटल आर का जो भी रिलेशनशिप आप उसके टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है। जैसे मेरे पास क्या था, हमारे पास जब हमने 10 पाइप एन लगाया था तो क्या था हमारे पास, ए बाय ट्वाइस स्मॉल आर आ गया था। तो इसका स्मॉल आर कितना आ जाएगा, 10 पाइप एन। आप चाहो तो आर की वैल्यू डाल दो, एन इंटू 1/2 इंटू ए। आर की वैल्यू आ जाएगी A/2 अपॉन में 10 पाइप एन। तो ये हो जाएगा एन ए स्क्वायर अपॉन में 4 कॉट पाई बाय एन। हमारे पास एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन आ जाएगा एपी। किसी भी पॉलीगन का एरिया, किसी भी पॉलीगन का एरिया एन ए स्क्वायर बाय 4 कोट पाई बाय एन। अगर एन की वैल्यू 3 डालते हो, इक्विलेटरल एंगल का एरिया निकाला था हम लोगों ने, एन की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या आएगा, 3 रेगुलर के लिए 3a² बाय 4 कोट पाई बाय 3। दिल खुश हो रहा है, 3a² बाय 4 cot 60 डिग्रीज, cot 60 डिग्रीज 1/√3। √3/4 साइड का स्क्वायर आया। एन की वैल्यू 4 डालोगे तो सी के स्क्वायर का एरिया आएगा। देखो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, एन बाय यानी एन तो 4 हो गया था हमारे पास, 4a² बाय 4 cot/4 a² आ गया। आपको पेंटागन का एरिया निकालना है ना। आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5a² बाय 4 cot π/5। कितना हो जाएगा, वैसे मैंने बच्चों को सिखा रखा है, आप 11th क्लास की वीडियोस देख लीजिएगा मेरी, उसमें आपको इन सबकी वैल्यूज मिल जाएगी। कितना हो जाएगा, cot ऑफ 36 डिग्रीज। ठीक है, tan 36 मालूम है कैसे होता है, क्या बेटे। हाँ मैं तो बता दूंगा,
साइन 18, साइन 36, साइन 54 सब लिखा हुआ है, ठीक है। And that's serious. आ जाओ इधर आ जाओ, मैं लास्ट चीज और बोल देता हूँ, सुनो बेटा प्लीज। पेरीमीटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। अच्छा एक बात मेरी रह गई है, सॉरी दोबारा बोलता हूँ। ये मैंने, चलो ये भी ठीक है, स्मॉल आर के डोज में बोला था। आप चाहो तो इस स्मॉल आर को कैपिटल आर के डोज में डाल करके कैपिटल आर के डोज में भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो, कुछ भी। रिलेशनशिप तो आपको मालूम ही है। अभी हमने जो ये जो फॉर्मूला निकाला है, एन ए स्क्वायर बाय 4 कोट पाई, ध्यान से सुना बेटे, एन ए स्क्वायर अपॉन 4 कोट पाई बाय, ये वाला एरिया हमने एरिया पॉलीगन निकाला था साइड के टर्म्स में। इसको चाहो तो हम स्मॉल आर के टर्म्स में भी निकाल लेंगे। मान लो किसी भी एन साइडेड पॉलीगन की इन रेडियस दे रखी है, ए और स्मॉल आर का रिलेशनशिप है, उसमें फॉर्मूला डराइव कर सकते हो। स्मॉल ए और कैपिटल आर का रिलेशनशिप गिवन है, उसका फॉर्मूला डराइव कर सकते हो। यस और नो? ठीक है बेटे, यस और नो, समझ आ रहा है कि नहीं? Bad. बोलो बच्चों। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ऑफ ए आ गया। एक साइड हमारी ए यूनिट की है, एक साइड हमारे पास ए यूनिट की है, ठीक है बेटे, ये साइड ए यूनिट की है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? एन ए, ए को स्मॉल आर या कैपिटल आर के टर्म्स में डाल सकते हो, इसका पेरीमीटर। समझ आए? तो क्या क्या आपका होमवर्क है जो आपने करना है? आपको कोई भी एन साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, पी साइड पॉलीगन। Regular. अरे रेगुलर की ही बात कर रहा हूँ यार, आज मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ आपको, रेगुलर की ही बात कर रही है मैंने आज तक पूरी क्लास में। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल हो एन साइडेड पॉलीगन, पेरीमीटर या दोबारा बोलो, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, Very. एरिया ऑफ इन सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, पेरीमीटर ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन। Okay. एन की वैल्यू 3 4 6 डाल देना, स्टैंडर्ड सी, मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो मजा आया। जो टाइम जितना था अभी हमने उतना पढ़ा, कोशिश करेंगे तो अगर कहोगे तो सिर्फ एक क्लास अलग से स्क्वायर की, अलग से इक्विलेटरल ट्रायंगल की, अलग से रेक्टेंगल ट्रायंगल की, अलग से हेक्सागन की, जिसमें दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है, वो क्लास आपको बना कर देंगे, बिल्कुल चलेगा। मजा आया कि नहीं आया? आप एन साइडेड पॉलीगन के लिए कुछ भी कर सकते हो। सारा इस डायग्राम से आया, हाँ. ब्यूटीफुल आइडिया। ऐसे बहुत सारी चीजें खुद निकालना, मेरे और ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सर्कल सर्कल का एरिया और इन सर्कल का एरिया का डिफरेंस किसी साइड को डायमीटर मान करके बनाएंगे तो उसके एरिया के बराबर आ जाएगी। थोड़ा फास्ट हो गया बच्चे, पर कोई बात नहीं, शायद मैं मत. आप लोग एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को। बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। मिलते हैं तो